ओम नमः शिवाय। शंका समाधान। इस वर्ष 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत बहुत ही असमंजस स्थिति में पड़ गई है कि जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया 14 सितंबर को है या 15 सितंबर को। आइए इसका स्पष्टीकरण। सर्वप्रथम शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में जो भी व्रत मनाए जाते हैं, जिनमें खासकर जीवित पुत्रिका व्रत ही है, ये पितृपक्ष होने के नाते इस पक्ष में जो भी तिथि में जो व्रत मनाई जाती है वह तिथि मध्याह्न व्यापिनी महत्व रखता है। अर्थात मध्याह्न व्यापिनी तिथि के अनुसार ही व्रत मनाने का निर्णय शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। इस प्रकार 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को सुबह 8:41 तक सप्तमी तिथि है। उसके बाद अष्टमी तिथि आ रही है, जो दूसरे दिन सोमवार को प्रातःकाल 6:26 तक अष्टमी तिथि है। इस प्रकार शास्त्र में और जीवित पुत्रिका व्रत कथा में भी यह स्पष्ट बताया गया है, दर्शाया गया है कि सप्तमी और अष्टमी का जब मिश्रण हो तो ऐसा व्रत नहीं करनी चाहिए। अब सवाल है, जो असमंजस की स्थिति है इस बार कि 14 सितंबर को 8:41 तक सप्तमी है और उसके बाद अष्टमी है, तो स्पष्ट हो रहा है कि सप्तमी और अष्टमी दोनों का मिलन है, यानी दोनों का योग है। अब इस तिथि यानी 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत जितिया करें या ना करें, इसके समाधान में यह शास्त्रोक्ति है कि जैसा अभी कह चुके कि पितृपक्ष में जो भी व्रत होते हैं उसमें जो तिथि में जो व्रत मनाई जाती है वह तिथि मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्य है। अर्थात वह तिथि मध्याह्न वेला, और मध्याह्न व्यापिनी का अर्थ भी ये है, मध्याह्न का मतलब दोपहर और दोपहर का मतलब लगभग 9 बजे। वैसे सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय होता है उसके बीच का समय दोपहर होता है, लेकिन वो बीच का समय दोपहर की समाप्ति होती है। दिन भर में 4 पहर होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने घंटे होते हैं, सूर्योदय से उतने घंटे जोड़ने के बाद प्रथम पहर हो जाता है। अर्थात लगभग 9:26 होनी चाहिए। 9:26 तक प्रथम पहर है। 9 बजे भी मान सकते हैं। एक अर्थ के रूप में, उदाहरण के रूप में मैंने ऐसा पेश किया। तो प्रथम पहर में शुभ कार्य का व्रत होता है, स्नान दान इत्यादि। चूंकि यह व्रत पितृपक्ष में है, इसलिए इस व्रत का महत्व, प्रारंभिक महत्व, प्रारंभ होने का महत्व मध्याह्न व्यापिनी यानी दूसरे पहर अर्थात 9 बजे के बाद, सुबह 9 बजे के बाद मध्याह्न वेला में अष्टमी तिथि आ रही है, जिसमें सप्तमी तिथि का महत्व विलुप्त हो गया, छीन हो गया, दुर्बल हो गया, वो ग्राह्य नहीं है। और यही कारण है कि 14 सितंबर को ही जीवित पुत्रिका व्रत मनाने का शास्त्र के अनुसार निर्णय है, और 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:54 में सूर्योदय है, लेकिन अष्टमी तिथि का समापन 6:26 में है। इसलिए नवमी तिथि में पारण करने की प्रथा और महत्व के अनुसार
सुबह 6:26 के बाद 15 सितंबर 2025 को पारण करें। पारण करने का मुख्य पदार्थ दूध है। वैसे अपने अपने लौकिक रीति रिवाज और स्वाद की पसंद के अनुसार भी लोग पारण करने के लिए अनेकों प्रकार के व्यंजन का प्रयोग करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार अनुमति विहीन है। मुख्य रूप से दूध का ही प्रयोग करने से पारण का विधान बताया गया है, जो चील और सियार की कहानी पर आधारित है और जिमूत वाहन नाम के राजा की कहानी से प्रेरित है, गरुड़ जी के कहानी से प्रेरित है। निष्कर्ष 13 सितंबर 2025 को जीवित पुत्रिका व्रत का नहाय खाए करें। 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को जीवित पुत्रिका व्रत उपवास धारण करें और 15 सितंबर को सुबह 6:26 के बाद जीवित पुत्रिका व्रत का पारण करें।